हेलो फ्रेंड, आज मैं क्लास 10th प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या होता है तो देख लीजिए। आपको पता होगा कि अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस पर पहले प्रकाश पड़ता है और प्रकाश उस वस्तु से हमारे आँखों पर आता है और आने के बाद हम उस वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। यानी क्या है दृष्टि संवेदना? मतलब है कि किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। तो अगर कोई आपको बोले कि प्रकाश क्या है तो आप क्या बोलिएगा? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। अब हम बात करेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण बात करेंगे। प्रकाश के गुण, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होती है। प्रकाश के गुण के बारे में अगर कोई बोले तो आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में संचरित होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रकाश की निर्वात में चाल सार्वधिक होती है। यानी प्रकाश की निर्वात में चाल क्या होता है? सार्वधिक होता है। तो प्रकाश जो निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसलिए इस संचरण के माध्यम के लिए आवश्यकता नहीं होती है। मतलब क्या है कि प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसलिए इसे संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि प्रकाश को अगर किसी दिशा में गमन करना हो तो उसमें किसी तरह का माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अब चौथा पॉइंट बात करते हैं कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में संचरित होती है। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग के रूप में संचरित होती है। पांचवा पॉइंट याद रखना है कि प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, यानी तरंग और कणीय प्रकृति दोनों के होता है। ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन देख लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देख लीजिए, ये क्या है? ये आपका परावर्तक सतह है, यानी अंतर पृष्ठ है। ठीक है। इस पर जब हम प्रकाश को डालते हैं तो इस परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो देख लीजिए, ये जो अंतर पृष्ठ है, इस पर जो हम प्रकाश की कोई किरण को आपतित कराते हैं, जो आपतित किरण होती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। और इस किरण से, इस बिंदु से जो टकराकर, इस परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में जो लौट जाती है, तो ये लौटने वाली जो किरण होती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। देख लीजिए, और उसके बाद ये भी बात आपको याद रखना है कि जितना कोण से ये आपतित किरण होती है उतना ही कोण से ये परावर्तित भी हो जाती है, और इनके बीच में जो होता है उसे हम अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब का परिभाषा हम आपको याद रखना है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच अभिलंब का निर्माण होता है। ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक, परावर्तन के नियम। तो सबसे पहले आपको बात हम समझा चुके हैं कि प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। ये परावर्तक सतह हुआ, इस पर जब कोई किरण आपतित करवाएं तो उतना ही कोण से ये परावर्तित हो जाती है उसी माध्यम में, और इनके बीच में अभिलंब होता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण I बनता है और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण R बनता है। ठीक है। तो I को आपतन कोण और R को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये आपका क्या हुआ? अंतर पृष्ठ हुआ। ठीक है। तो परावर्तन के नियम है, पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो देख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल, यानी इसी बिंदु पर स्थित है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो हम अभी आपको बताएं कि जितना आपतित किरण जितना
डिग्री का कोण बनाएगा उसी बिंदु से उतना ही डिग्री से परावर्तित किरण क्या होगी, लौट जाएगी। तो क्या होगा, जितना कोण ये बना रहा है जितना उतना ही कोण ये भी बना रहा है, तो आपतन कोण जो होगा परावर्तन कोण के बराबर होगा। तीसरा, परावर्तित किरण की आवृत्ति एवं चाल अपरिवर्तित रहती है। मतलब क्या हुआ कि परावर्तित जो किरण है इसका जो आवृत्ति और एवं चाल जो होता है चेंज नहीं होता है, क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। अब परावर्तन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे बात करते हैं। परावर्तन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है, एक होता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, तो देख लीजिए। सबसे पहले बात हम आपको बात करने वाले हैं नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणें उसी माध्यम में निश्चित दिशाओं में लौट आती है। तो देख लीजिए, ये आपका क्या है, चिकनी परावर्तक सतह। ठीक है, तो देख लीजिए ये आपतित किरण जितने ही ये आपतित किरण हो रहा है, आपतित किरण पड़ा और उतना ही एक निश्चित दिशा में क्या हो रहा है, लौट जाती है। एक निश्चित दिशा में क्या हो रहा है, लौट जाती है। तो ये क्या कहलाती है, नियमित परावर्तन। जो निश्चित दिशा में लौटती है उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। तो उसी प्रकार हम आपको परिभाषा बताएं कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणें उसी माध्यम में निश्चित दिशाओं में लौट आती है। तो देख लीजिए, ये जब आपतित हुई तो ये एक निश्चित दिशा में चली गई, फिर ये आपतित हुई तो ये भी एक निश्चित दिशा में चली गई, ये आपतित हुई ये भी एक निश्चित दिशा में चली गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन। ठीक है, अब हम बात करेंगे विसरित परावर्तन। क्या बात करेंगे, विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन, तो देख लीजिए विसरित परावर्तन किसे कहेंगे। अब हम बात करेंगे विसरित परावर्तन। तो देख लीजिए विसरित परावर्तन किसे कहेंगे। इस परावर्तन में आपतित किरणें जब खुदरी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणें और निश्चित दिशाओं में लौट जाती है। तो देख लीजिए, जब चिकनी सतह पर जब कोई प्रकाश किरण पड़ती थी तो एक निश्चित दिशा में लौटती थी। जब खुदरी सतह पर जब प्रकाश किरणें आपतित करवाएंगे तो एक निश्चित दिशा में नहीं लौटेगी और निश्चित दिशा में। तो देख लीजिए ये क्या हुआ आपका, खुदरी। तो पहले हम प्रकाश किरण आपतित करवाएं तो ये इस दिशा में लौट गई, उसके बाद दूसरा जब किरण आपतित करवाएं तो इस दिशा में लौट गई। तो एक निश्चित दिशा में नहीं लौट रही, ये तो हम निश्चित दे रहे हैं, लेकिन ये अनिश्चित दिशा में जो परावर्तित किरणें क्या हो रही है, अनिश्चित दिशाओं में लौट रही है। तो उसे हम क्या कहेंगे, विसरित परावर्तन। क्या कहेंगे, विसरित परावर्तन। तो अब आपको हम क्या क्या क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ाए हैं, आपको क्वेश्चन लिखना है फर्स्ट, प्रकाश क्या है, इसके गुण को लिखें, गुण को लिखें। ये आपका क्वेश्चन हो गया है। तो प्रकाश क्या है यानी प्रकाश का परिभाषा लिखना है, उसके बाद इसके गुण को लिखना है। पहला क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दिए। अब दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, और हम क्या आपको दूसरा क्वेश्चन बताए हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। आपको ये दूसरा भी क्वेश्चन कॉपी में लिख लीजिएगा। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, हम आपको बताते हैं, आपको हम पढ़ा चुके हैं ये सब। तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखे। ये तीसरा क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको क्या लिखना है। चौथा क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन क्या है, परावर्तन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषित करें। ठीक है, ये सब आपको क्वेश्चन हम पढ़ा दिए। मात्र